हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आप लोगों को एक पेपर हुआ है कब, अभी रिसेंटली 30 जून को, किस चीज का, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का क्लास 3 का GWRDC का। नाउ बच्चों ने जब ये पेपर दिया उसके बाद बच्चों का मेरे पास बहुत बार कॉल आया, ठीक है, मैसेज भी आ रहे हैं पर्टिकुलरली कि सर इस पेपर का एनालिसिस एक बार कर दीजिए और कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। देखिए कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे यही, पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका क्या रहा इस पूरे पेपर का एनालिसिस, ठीक है, कि पेपर में कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ये, क्योंकि अभी आपका एक और एग्जाम आने वाला है इसी संडे को 7 जुलाई को, ठीक है, तो उसके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो इस पेपर में पैटर्न पूछा गया है, रीसेंट पेपर है, तो एक बहुत फेवरेबल चांस है कि लगभग यही पैटर्न को रिपीट कर दे अगले पेपर में भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम पैटर्न को। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो आपके पेपर में आया हुआ है। अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की, देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है बिल्डिंग मटेरियल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अगर हम जीपीएससी क्लास 1, 2, 3 की बात करते हैं तो, ठीक है। तीनों पेपर में बिल्डिंग मटेरियल बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एई के एग्जाम को देख लो, असिस्टेंट इंजीनियर के, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जूनियर इंजीनियर कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आपका एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर ही क्यों ना हो, बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज सबसे ज्यादा है। 35 क्वेश्चन पूछे गए भाई, यहां से 35 क्वेश्चन, 17.5% का वेटेज है। मतलब कोई भी बच्चा अगर इस पोर्शन को छोड़ के गया है ना, तो फिर तो बहुत रेयर चांस है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो पाए। अगला सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम सोम के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। नाउ इसका वेटेज भी इस पेपर में काफी हाई रखा गया है। 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 14% का, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पेपर में भी आ सकता है जो आपका 7 जुलाई को होने जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, यहां से क्वेश्चन थोड़े से बढ़े हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी इरिगेशन की तो यहां से क्वेश्चन बढ़े हैं, लगभग 13% क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। सर्वेइंग की बात करें तो 19 क्वेश्चन पूछे गए भाई सर्वेइंग से। और ना पेपर का अगर लेवल की बात करें हम, तो पेपर का आपको लेवल भी बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा आया था, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9.5% का वेटेज है। सिमिलरली जियोटेक, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था, मुझे लगता था कि भाई बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा वेटेज जियोटेक को होना चाहिए, पर इस बार कम कर दिया है वेटेज। इस बार 17 ही क्वेश्चन पूछे यहां से और 8.5% का वेटेज है जियोटेक का। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स से, जिसका एट एन एवरेज वेटेज रहा है 9.5% का। नाउ ये जितने भी हरे से मार्क किए ना, ये सारे सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे, ठीक है। सबसे हैवी वेटेज वाले क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। अगर आप गिनते भी हैं यहां से तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर तो इन्हीं करीब 6 सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे यहां से। तो आप सोच के देखिए 50% से ज्यादा मार्क्स आपके सिर्फ 6 सब्जेक्ट कवर करने से आ जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं ये। अब अगला सब्जेक्ट है हमारा जियोलॉजी। ये थोड़ा फेमस हो रहा है धीरे धीरे करके। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, 10 क्वेश्चन पूछे गए इस बार पेपर में, जिसका वेटेज रहा है 5% का। अगला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3.5% का वेटेज रहा है। तो थोड़ा कम हो गया है वेटेज स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, पर ठीक है, फिर भी इतना कम भी नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकें, ओके। नाउ अब जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो है, पर इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हुआ, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका वेटेज रहा है 3% का, ठीक है। आरसीसी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2.5% का। स्टील स्ट्रक्चर 4 क्वेश्चन, सीपीएम 4 क्वेश्चन, वेटेज 2% के। यहां से थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है, आरसीसी, स्टील, ठीक है, सीपीएम, स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर वाले सारे सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा कम कर दिया गया है, ओके। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये मिसलेनियस वाला है, जहां पे हम पूरे के पूरे गुजरात के डैम्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब के मिला के आए हैं 20 क्वेश्चन, जिसका वेटेज रहा है 10% का। तो अब अगर आप लोग जो आने वाला पेपर है हमारा 7 जुलाई को, उसके कुछ तैयारी करना चाहते हो तो देखो, कम से कम ये 6 सब्जेक्ट कर लो, और कम से कम ना ये मिसलेनियस वाला पोर्शन कर लीजिए। अगर आप चाहें तो YouTube पे जब जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है, कहां पे, एक्यूमेन गेट एकेडमी पे, तो आपको ना पूरा का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे हमने इस वाले मिसलेनियस वाले पोर्शन को पूरा कवर करके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इस वीडियो को फिर से एक बार पब्लिश कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ अब आपका पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अब जो आपकी आने वाली वैकेंसी है, देखिए आपके लिए
ऑलरेडी वैकेंसी आई थी अभी, ठीक है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, पर वो कैंसिल हो गई। अब फिर से वो रिवाइज होकर वैकेंसी आएगी। फिर एसएससी जेई आने वाला है, आरआरबी जेई आने वाला है आपके लिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का आने वाला है फॉर्म, और भी जेई के या फिर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं, पर तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे इन पेपर को क्लियर करेंगे? तो उसके लिए एक वेबिनार करने जा रहा हूं 13 जुलाई को। आपका पेपर खत्म हो जाने के बाद 13 जुलाई को 6:30 बजे शाम को एक वेबिनार है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। जितने भी डिप्लोमा डिग्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वेबिनार को अटेंड करिए। वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड है, सीधे स्कैन करिए, फॉर्म खुलेगा और सीधा का सीधा आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर देना है और उसके बाद आपके पास कॉल आ जाएगा मेरी टेक्निकल टीम से। हाँ, इतना भी नहीं हो पाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हुई है, जाइए वहां से रजिस्टर करिए इस पूरे के पूरे वेबिनार के लिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं बात कि भैया पेपर डिफिकल्ट था या पेपर इजी था या पेपर मॉडरेट था? पेपर था इजी टू मॉडरेट, ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था। याद रखिएगा, पेपर डिफिकल्ट कहीं से कहीं तक नहीं था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, पेपर टफ नहीं था। तो जो बच्चों को भी ये लग रहा है पेपर टफ था, नहीं भैया पेपर टफ नहीं था, पेपर आसान था। कट ऑफ भी ऑन अ हायर साइड जाने की संभावनाएं हैं, ठीक। कितना कट ऑफ जाएगा, अगर आपको कट ऑफ भी चाहिए तो कमेंट में डालिए कट ऑफ के लिए, फिर अगला वीडियो कट ऑफ पे आएगा आपके लिए, ठीक है। बट इसके बाद निकालने जा रहा हूं, इतना तो करना ही है किसके लिए, आपके आने वाला पेपर जो आपका 7 जुलाई को है, वो अगला वीडियो आपको तुरंत इसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, ठीक है। ऊपर यहां पे आया हुआ है AJEE by Acumen, ये नया चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करिए। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या आप लोगों को जो पेपर आपका GWRDC का हुआ है और जो आपका आने वाला पेपर 7 जुलाई का, क्या इनके सॉल्यूशन डिटेल में चाहिए? अगर हां तो फिर कमेंट बॉक्स में डालो कि हां सर सॉल्यूशन चाहिए, या प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 पेपर्स। मैं मंडे से पूरी सीरीज लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो आपके रिसेंट पेपर्स हुए इनके क्वेश्चंस और इनके आंसर्स लेके आ जाऊंगा, आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डील करूंगा, ठीक है। तो अगर चाहिए क्वेश्चंस के आंसर सारे के सारे इन वीडियो फॉर्म, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालिए कि प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 पेपर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।